तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को जय श्री महाकाल। तो हम फिर से निकल चुके हैं एक नए सफर पर, इस हमारी उज्जैन की गलियां या कि चकाचौंध को छोड़कर एक नई डेस्टिनी पर। आइए घूमते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज उज्जैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जा रहे हैं डाकोर जी और अभी हम आ चुके हैं उज्जैन के एयरपोर्ट पर। तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट नहीं है। हाँ, एक गलती हो गई, हमारा पासपोर्ट घूम गया तो इसी कारण हमें रेलवे की टिकट कराना पड़ रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक कविता याद आती है कि करना है फकीरी तो फिर क्या दिलगिरी, उन मन मगर रहना जी, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, पैदल चलना है। तो इसी कारण हम प्लेन में न जाते हुए इस ट्रेन का सफ़र का आज आनंद उठा रहे। हालांकि हमारी ताकत भी नहीं है प्लेन में जाने की, एक छोटा सा मजाक था, लेकिन फिर भी आपको एक अलग ही एहसास, एक अलग ही आनंद। अब आगे की बात थोड़ी ट्रेन में करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। जब तक के लिए अब मिलते हैं अंदर आपसे रेलवे स्टेशन पे। तो कुछ ही देर में हमारा सफ़र प्रारंभ होने वाला है और हम इस समय जा रहे हैं डाकोर जी। हमारी ट्रेन उज्जैन से गोधरा जाएगी और गोधरा से हम लेंगे बस। तो जिस किसी को भी नहीं पता है वो बता दूं कि डाकोर जी में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और उन्हें वहाँ पर रणछोड़ राय के नाम से पुकारा जाता है। आइए चलते हैं और उस पूरी ट्रिप को एंजॉय करते हैं। हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा। अरे ट्रेन देख रहे हो, हाथ दे रहा, रुक नहीं रही। अरे अनुज भैया, 2 टाइम का पहले ही घर से खाना खा के आए हो, बैग में भी अलग पड़ा और फिर शुरू हो गए। ये तो हमारी पेट की आकृति इस तरह की है कि हम कुछ खाद्य पदार्थ देखते हैं तो हमारा मन विचलित हो उठता है और हमसे रहवाता नहीं है। भैया की चीज से देखिए, अब खाना पड़ा भैया, मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है। भैया जी 2 घंटे बीत चुके हैं हमारे सफ़र को और अचानक से पेट में कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और अगर आपने रेलवे स्टेशन की बिना दूध की चाय और ठंडे पड़े कोई और 3 दिन बासी पुराने समोसे नहीं खाए तो आपने इस ट्रेन के सफ़र का आनंद नहीं उठाया। हम भी देखते हैं, कुछ एक जगह नज़र पड़ी है, खाकर टेस्ट कर कर। हमारे उज्जैन की शान पोए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को लेके, को खा ले, ये आप ही खाइए। तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मैं आपको ज़्यादा कहीं ट्रेन में कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि नींद पूरे नहीं होने के कारण 4 घंटे हो गए बिल्कुल बिना सोए बैठे बैठे जाने था। स्लीपर हमारी हो नहीं पाई थी। तो अभी इस समय हम आ गए गोधरा। गोधरा से हम रेलवे स्टेशन से चलते चलते कम से कम 10 या 15 मिनट हो गए होंगे। हम यहाँ पे बस स्टैंड पे आ गए। अब यहाँ से ही हमें डाकोर के लिए बस मिलेगी जो करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बस का और बस से पहुँच के अब मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। इसके लिए जय रणछोड़ राय। तो करीबन 45 से 30 किलोमीटर है हमारे डाकोर जी। यहाँ से हम जा रहे हैं बस में और बस से जो आप यो ब्यूटीफुल जो व्यूज एंजॉय करेंगे उसकी भी बात कुछ अलग ही है।
पहुंच चुके हैं डाकोर भगवान रणछोड़ राय के दरबार में और थोड़ा सा बाज़ार यहाँ का एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको भी यहाँ का बाज़ार दिखाता हूँ। यहाँ पे जो तबला ढोलक और ये जो वाद्य यंत्र वो यहाँ पे इनकी शॉप थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कोई एक दुकान में भी मैं आपको जाके बताऊँगा। देखिए आज जब तक बाज़ार का आनंद उठाइए। आ चुके हैं रणछोड़ राय जी के मंदिर में। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना मना है, तो मैं केवल आपको मंदिर प्रांगण दिखा सकता हूं। तो आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन कुछ नेट से कुछ फ़ोटो मैं आपको ज़रूर इस पर डाल देता हूं। आइए अंदर चलते हैं और भगवान के स्वरूप को देखते हैं। मंदिर में प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर के प्रांगण के नीचे यहाँ पे एक काउंटर लगा जहाँ से आप 10 रुपये की रसीद कटा के आगे आके यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रसाद लड्डू के रूप में मिलता है और कैसा मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको स्तुति तालाब नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप कई घंटों बिता सकते हैं, यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे बोटिंग से सामने की ओर दत्त अखाड़े पर भी जा सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर अखाड़े में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और इसके बाद बोटिंग की जगह आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वाटर में की जा सकती है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग का टाइम 8:30 से लेकर शाम की 6:30 तक रहता है। डाकोर में आप सारी प्लेसेस को अप्रॉक्स 1 किलोमीटर के दायरे में आसानी से घूम सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं सामने की ओर जो तालाब से ही लगा हुआ टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ के हम दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित द्वारा यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की लोक कथाओं के बारे में। ये जो मंदिर है वो पुराना है और यहाँ डंक ऋषि रहते थे। भोलेनाथ की तपस्या की और स्वयं प्रसन्न किया और लिंग स्वरूप में विराजमान हुए। और
ये पूरा इलाका है वो हिडम्बा वन है, भीम की पैठ जो हिडम्बा वन है। तो ये जगह पे कोई आता नहीं था, पूरा जंगल था। हाँ, तो द्वारका से रणछोड़ आए तो उस तरफ उस वक्त तालाब छोटा था, तो जो भीम की गदा लगी उससे बड़ा तालाब था और यहाँ कृष्ण और भीम यहाँ पे आए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम आए डाकोर भगवान कृष्ण के धाम, रणछोड़ के धाम। तो यहाँ के पुरोहित जी जो है कि तीर्थ पुरोहित है, इनसे हम जानते हैं यहाँ की कथा के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में। पुरोहित जी, मेरा नाम है करण विनोद भाई उपाध्याय। मैं यहाँ का मंदिर का पुजारी हूँ और मैं यहाँ पर सेवा पूजा करता हूँ। अभी डाकोर के बारे में आप जो जानना चाहते हो, जो पहले ये जो चित्र देख लीजिए, ये चित्र में पहले जो दिखा रहे हैं, जो भक्त बोड़ाना नाम का एक भक्त था। भक्त बोड़ाना जो था, वो भक्त बोड़ाना ने 75 साल तक इतनी भक्ति की थी। वो जो ऊपर के पिक्चर में आप देख रहे हो, फर्स्ट पिक्चर में, वहाँ पर सुन कीजिएगा। वहाँ पर जो बोड़ाना भक्त है और बोड़ाना भक्त ने और उनकी पत्नी ने 75 साल तक पैदल चल के द्वारिका जाते थे और पैदल चल के वापस आते थे। इससे तरह 1 महीना पूरा होता था। उसी तरह उसके पूनम बोलते थे। जैसे ही उन्होंने ऐसी भक्ति की थी, पैदल चल के द्वारिका जाते थे, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जी ने उनको वरदान दिया कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बुढ़ाना जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी पूरा जीवन सेवा करनी है और आपके साथ ही व्यतीत करना है। तो भगवान जी ने बोला अगली बार जब तू आएगा तो पैदल मत आना, बैलगाड़ा लेके आना। तो भगवान जी को लेने बोड़ाना जी बैलगाड़ा लेके गए और बैलगाड़ा लेके यहाँ से द्वारिका गए। द्वारिका में जाके भगवान जी की जो मूर्त थी, मूर्त को बैलगाड़ा में बिठाया और बैलगाड़ा में बिठा के डाकोर जिले के लिए रवाना हो गए। डाकोर जी में आने के बाद भगवान जी को बोला, तो भगवान जी आपको मैं रखूँगा कहाँ। तो भगवान जी ने एक उपाय बताया कि जब तुम्हारा जो डाकोर जी, पहले तो डंकपुर नाम था, अभी डाकोर जी नाम पड़ा है। तो डाकोर जी में जो है गोमती तालाब है, गोमती तालाब के नीचे अंदर मुझे छुपा देना। तो बोड़ाना जी ने जैसे भगवान ने बोला था, उसी तरह जो भगवान की मूर्त थी, वो मूर्त को पानी के अंदर छिपा दिया गया था। पानी के अंदर छुपाने के बाद 11 दिन बाद द्वारिका के गुगड़ी ब्राह्मण लोग यहाँ आ पहुँचे। उनको पता लगा बोड़ाना नाम का एक भक्त था, वो भगवान की मूर्त को चोरी करके यहाँ पर लेके आया। जैसे उनको पता लगा तो बोड़ाना जी को ढूंढ के भाला मार के मार दिया। भाला मार के मार दिया। अभी बोड़ाना जी को ही पता था कि मूर्त कहाँ है। पानी के अंदर से खून निकलने लगा। तो सब गांव वाले आपस में बातचीत करने लगे, पानी में से खून आया कैसे। तो सबने जाके देखा तो मूर्त पानी के अंदर थी और पानी के मूर्त के अंदर से खून निकल रहा था। तो फिर उन लोगों ने प्रयास किया, इतना भी प्रयास किया, पर भगवान जी ने क्या था, अपना वजन इतना बढ़ा दिया, क्योंकि भगवान गुस्से हो गए थे कि जब तक जैसे मेरे भक्त को मार डाला, इसलिए भगवान जी गुस्से में आ गए और बोला कि द्वारका लोगों को इतना प्रयास किया है कि उन लोगों ने 11 लोग भी ने प्रयास किया, पर भगवान जी ने अपना वजन इतना भारी कि वो लोग उठा भी नहीं पाए। अभी भगवान भी जीतते थे और ये लोग भी एक जीत पर आ गए कि जब तक भगवान जी हमारे साथ नहीं आते, अपना गुस्सा नहीं छोड़ते, हम लोग अन्न पानी का त्याग करके इधर ही बैठ जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया कि इतनी जीत पर अपना वजन तो भारी कर दिया, वो लोग भी उठा नहीं पा रहे, तो उन लोग भी जीत पर बैठ गए थे कि जब तक भगवान नहीं आएंगे हम अन्न पानी का त्याग करके इधर बैठे। तो उन लोगों ने अन्न पानी का त्याग कर दिया। तो 10 दिन बाद एक ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। अभी वो बूढ़ा ब्राह्मण था, खाना पीना खाया नहीं, जल त्याग कर दिया, अन्न त्याग कर दिया। उसका क्या शरीर जो है निर्वस्त हो गया। तो उसने क्या, उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे करते करते क्या 1-2 ब्राह्मण की मृत्यु हुआ। तो मृत्यु होने के बाद ये लोग सोच रहे थे द्वारिका वाले कि ऐसे तो क्या हमारा नुकसान हो रहा है, कि हमारे लोग मर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि भगवान के बरोबरी में सोना मांग लेते हैं। उन लोगों को मन में लालच आया। उन लोगों को लगा कि चलो भगवान का वजन भारी है, तो आप ऐसा प्रस्ताव रखते हैं गाँव लोगों के पास कि हमको इतना बरोबरी में सोना दे दो। अभी सोना तो गांव वालों के पास था नहीं, और ऐसा प्रस्ताव रख दिया था। अभी गांव के पूरे लाज की बात थी कि पूरे गांव की जो है इज्जत की बात थी कि पूरे गांव में से इतना सोना देगा कौन, हो किसी के पास होगा या नहीं होगा। तो सभी गांव वाले तो गरीब थे। बुढ़ानाथ जी की जो पत्नी जीवित थी, गंगाबाई जी, उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि गंगाबाई जी देखो कहते कि इन लोगों ने सोना मांगा है और अभी सोना तो है नहीं पास हमारे पास, तो अभी पूरे गाँव की लाज हम आपको ही रखनी है, और बुढ़ानाथ जो मेरे पति थे उनकी भी लाज आपको ही रखनी है। तो आप ऐसा करिए प्रभु कि हमारी लाज रखने के लिए कुछ उपाय निकालिए। तो भगवान जी ने उनके स्वप्न में आकर बोला कि गंगाबाई जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने जो नाक की नथ दी है तुम्हारे शादी के वक्त, वो पिताजी ने जो नाक की नथ दी है वो नाक की नथ
ये लोग लेडीज नाक में पहनती है, नाक में इतना ही वजन होता है, 1.25 वाल की वाली। उससे जिस दिन तुलादान का समय होता है, एक पल्ले में वो नाक की नथ रख देना और साथ में एक तुलसी का पत्ता रख देना, और एक पल्ले में मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो जिस दिन तुलादान का समय हुआ, एक तरफ से सूर्योदय हुआ और एक तरफ में तुलादान का कांटा रखा गया, और तुलादान के कांटे के पीपल के पेड़ के नीचे तुलादान का कांटा रखा गया, और उसके एक पल्ले में जैसे ही भगवान जी ने बोला तो उसी तरह भोलानाथ जी की पत्नी गंगाबाई जी ने अपनी 1.25 वाल की सोने की नथ रख दी और साथ में तुलसी का पत्ता रख दिया, और पानी में से भगवान फिर अपने आप वहाँ से हवाई मार्ग से बाहर निकल के आए और वहाँ पर विराजमान हो गए। तो जैसे ही भगवान जी का जो वजन था इतना भारी था, पानी में बाहर आके एकदम से हल्का हो गया। भगवान का वजन जो था एकदम से हल्का इसी तरह हो गया कि जैसे सोने की जो इतनी नथ थी वो उसका पलड़ा भारी हो गया, इतनी नथ से भी कम हो गए। इसलिए 1.25 वाल की नथ से तुले भगवान डाकोर रणछोड़ रंगीला ऐसा बोलते हैं। देखो उन लोगों ने शिकायत की भगवान से कि नहीं, भगवान ये अन्याय किया है कि भोलानाथ जी ने जैसे भक्ति की 75 साल तक, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आप द्वारिका छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे पिताजी दादाजी सभी जो पंडित थे पहले के, उन लोगों ने की आपकी सेवा पूजा की, तो आपने उनके तक हमको क्या दिया? आप तो वहाँ द्वारका छोड़ के आप गए। जब आप वहाँ पर थे तो हमको दान दक्षिणा सब मिलता था, तो हमारा परिवार का गुजरान चलता था। पर अभी आप तो वहाँ से यहाँ आ गए, अभी हमारा गुजरान कैसे होगा, हम परिवार कैसे चलाएंगे? तो भगवान जी ने बोला कि तुम लोगों ने मेरे प्रति जो लालच दिखाया, तो मेरे बरोबरी में सोना मांग लिया। अभी ये लालच की वजह से मैंने ये छल कपट ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया है। तो फिर भी मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जैसे भोलानाथ जी ने मेरी भक्ति की और उनको वचन दिया मैं द्वारिका छोड़ के डाकोर जी में आके रहूंगा, इसलिए मैंने उनका ऋण चुकाया। इसलिए मैं यहाँ पर डाकोर जी में ऋण छोड़ कह के पुकारा जाऊंगा, क्योंकि भोलानाथ जी का ऋण चुकाया, एक एहसान चुकाया, उनकी भक्ति किया और उनका एहसान चुकाया, इसलिए ऋण छोड़ बोलते हैं। तो मैं यहाँ डाकोर जी में ऋण छोड़ कह के पुकारा जाऊंगा, और द्वारिका में आज से 9 महीने बाद तुम खुदाई करना, मेरे जैसा ही स्वरूप निकलेगा। वहाँ पर सावंतरी वाव है, सावंतरी वाव में मेरे जैसा ही स्वरूप निकलेगा 9 महीने बाद। वहाँ पर तुम 9 महीने बाद खुदाई करना, मेरे जैसा जो स्वरूप निकले उसको तुम वहाँ पर विराजमान करना, वो द्वारकाधीश कह के ही पुकारा जाऊंगा। और यहाँ पर तो मैं अभी जो भोलानाथ जी को वचन दिया, इसलिए मैं आज से यहीं पर ही रहूँगा। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को सबसे अलग करती है? ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों को सबसे अलग करती है? यहाँ पर क्या है कि जैसे बाकी मंदिरों में जैसे सेवा होती है ना, वैसे यहाँ पर जो है ठाकुर जी को 6 बार खिलाया जाता है, 6 बार भोग लगाया जाता है। और जो है सवेरे में जैसे स्नान होता है, तो स्नान में सभी मंदिरों में आप देखोगे जो भगवान का कन्या भी होता है, जो अपना अंदर का जो कन्या होता है, वो भी भगवान को दर्शन के खुलेआम सबको दर्शन होता है। तो जैसे भगवान की संपूर्ण सेवा का लाभ मिलता है सभी को देखने में, और सभी को जैसे भोग का प्रसाद भी मिलता है अंदर से। अगर कोई अंदर सेवा लगाता है तो उनका कई जगह पर पर्दा लगा दिया जाता है। हाँ, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सब खुलेआम ही होता है। जैसे भगवान का अंदर का भी कोई बदल ना हो कोई चीज़, वो भी खुलेआम ही होती है। ऐसा दर्शन का लाभ सभी को मिलता है, यही एक खासियत है। और खासियत में ये है कि सभी लोगों की जो मान्यता है वो सभी पूरी होती है। हाँ, डाकोर की सिर्फ 2 पूनम में महत्व है। एक कार्तिक की पूनम जो ये आप दिन दिख रहे हो, 12 कार्तिक पूर्णिमा द्वारिका द्वारिका छोड़ के यहाँ पर पधारे। ये वो दिन है जब भगवान को द्वारिका से लेके आए थे। 864 साल पूरे हुए डाकोर जी में। ये जो रणछोड़ जी उनको 864 साल हुए, 864 ईयर्स हो गए यहाँ पर आए हैं। बस यही महत्व है कि सभी लोगों की एक मानता है और भक्ति से आते हैं श्रद्धालु, उनकी अपने मन की इच्छा पूरी होती है। यही ठीक करण जी, आपको पुनः एक बार धन्यवाद। शायद ही हमें कोई इस तरह समझाता है चीज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, अब समय हो चुका है शाम की 5 बजे, और ढलते सूरज की तरफ हमारी भी यात्रा ख़त्म करने का समय आ चुका है। यहाँ पर आप रुकने के लिए विश्वकर्मा धर्मशाला में आप रूम ले सकते हैं, जो आपको 300 से 500 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ की जो मार्केट है वो ज़्यादातर आपको इसी तरह की ये जो वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, हारमोनियम, लकड़ी के सामान और जैसी कुछ भी आप यादगार ऐसी कुछ चीज़ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि हर जगह की कुछ ऐसी चीज़ जो हमें उस जगह के बारे में याद दिलाए वो हमें एक स्मृतिक रूप में ले जाना चाहिए। अब यहाँ पे खाना खाने के लिए बात कर लेता हूँ, तो वो हमने श्री राम होटल में, जिसके मैं दोनों विजिटिंग कार्ड आपको आखिरी में दे देता हूँ, वो आप जाकर अपने मालवा का टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। हम इतने थक गए थे, रात भर नहीं सो पाए, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक आपके लिए जय श्री कृष्णा।